वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड बीपीएससी के अंदर एएसओ पोस्ट के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये 2025 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। एंड ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 10th ऑफ सितंबर को। 10th सितंबर 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इन टोटल आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा आपका जीएस, करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, बाकी एप्टीट्यूड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, पेपर का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर इज लिमिटेड। ठीक है, दिस इज लिमिटेड बिकॉज इट डील्स विद द बेसिकली अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जो है वो रिलेटेड है विद द हाई कोर्ट के साथ में, कि अगर जो बेसिकली अपील करना है हाई कोर्ट से टू द अपर कोर्ट, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, तो अगर जो आप हाई कोर्ट के किसी डिसीजन से आप सहमत नहीं हैं तो उसके लिए जब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो ये उससे बेसिकली संबंधित है। तो इसकी जो लिमिटेशंस है वो भी एक आपकी स्पेसिफिक कंडीशंस को रिक्वायरमेंट रखती है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। इन 2024 विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज साइंड बाय over 25 countries including the USA and UK to promote safe AI development। तो ये है आपका ब्लेशलेट डिक्लेरेशन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं, ग्लाइकोजन इज प्राइमरली स्टोर्ड इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये लीवर और मसल्स में स्टोर होता है और ये बेसिकली ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्म में ये स्टोर होता है और लीवर एंड मसल्स के अंदर, जो कि इन फ्यूचर जब रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को तो एज अ एनर्जी सोर्स ये प्रोवाइड करता है, एनर्जी सोर्स ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन। तो इनमें से देखिए, मैड्रिड जो है ये आपकी स्पेन की कैपिटल है, लंदन आपका यूके का कैपिटल है, बर्लिन आपकी जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी, एंड पेरिस आपका कहाँ का है, फ्रांस का। तो यहाँ पर स्पेन, यूके एंड द बेसिकली स्पेन, यूके एंड द फ्रांस, ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। जर्मनी यहाँ पर ऑड रहेगा, तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर। सो हार्ड वाटर में हायर अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। म्यूले हंटर AI हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द CERT इन। तो CERT इन क्या होता है, दिस इज इन दैट मीन्स इंडिया, और CERT का फुल फॉर्म यहाँ पर रहता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, with reference to the Vijayanagar Empire, consider the following statement. So, Vijayanagar Empire was founded by Harihar first and Bukka first. बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। कृष्णदेव राय, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ तुलवा डायनेस्टी, ऑथर्ड मुक्तामाल्यदा इन तेलुगु, ये भी करेक्ट है आपका। द सिटी ऑफ हम्पी, द कैपिटल ऑफ विजयनगर, वॉज सेक्ड आफ्टर द बैटल ऑफ तालिकोटा। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑल द 3 आर द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। ओके, तो बिलोंग टू द ग्रुप पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पिजन है, ईगल है एंड द स्पैरो है, ये तीनों बर्ड्स हैं, ऑल कैन फ्लाई, बट यहाँ पर ये तीनों आती है बेसिकली मैं बात करूँ बर्ड्स कैटेगरी के अंदर। ठीक है, बैट आता है आपका मैमल कैटेगरी के अंदर, मैमल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। द बेस ईयर ऑफ GDP, CPI एंड IIP हैज़ बीन रिवाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये 2022-23, 22-23 एंड 23-24, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन KMnO4 के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पर +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट में ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग addresses the first session of each general election of the House of People।
सो हाउस ऑफ द पीपल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लोकसभा की। तो इसको जो प्रिसाइड करते हैं या एड्रेस करते हैं फर्स्ट सेशन को, वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ स्किप करेंगे, 11 भी स्किप करेंगे, मैथ्स के हैं, एंड 14 भी स्किप करते हैं, 15 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फोटोक्रोम। सो फोटोक्रोम जो है, फोटोक्रोम एक बायोलॉजिकल प्रोटीनियस पिगमेंट है। दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16 स्किप कर रहे हैं हम यहाँ पर। देन हम बात करते हैं 17 की, 16 को स्किप करते हैं। कुंवर सिंह फॉट हिज लास्ट वॉर अगेंस्ट द इंग्लिश कैप्टन। तो यहाँ पर जो इंग्लिश कैप्टन का नाम है वो कौन है, वो है आपका डगलस। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स इन द ग्रुप, कौन सा ग्रुप में नहीं है 19th क्वेश्चन में। सो एलिफेंट, देखिए लेपर्ड, लॉयन एंड टाइगर आर इन द सेम फैमिली, एलिफेंट इज फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 को भी स्किप करेंगे, मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, 18 क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे स्किप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज ऑफिशियली इन्वाइटेड टू ज्वाइन ब्रिक्स ड्यूरिंग द 2023 जोहान्सबर्ग समिट। तो ये कंट्री थी अर्जेंटीना। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया है। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 को स्किप करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल गैप जंक्शन आर प्रेजेंट। तो गैप जंक्शन आर एब्सेंट, बेसिकली नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट। तो गैप जंक्शन जो है ये आपको स्पर्म सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। क्रोमाइन टी इज अ डिसइंफेक्टेंट। ये क्या है, आपका एक तरीके का डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिकली मेनली डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है, ठीक है। ऑप्शन डी बनेगा 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27 को हम यहाँ पर स्किप करेंगे, 24 को देखते हैं। ओके 24 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्सेप्ट फॉर सम हिल्स ऑफ चंपारण द रिमेनिंग प्लेन एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार इज कम्प्लीटली फ्लैट। तो ये आपका करेक्ट है स्टेटमेंट। द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ बिहार आर स्प्रेड अप्रॉक्सीमेटली, इतना नहीं, ये इतना नहीं, लेस देन 90,000 किलोमीटर स्क्वायर है, ये गलत होगा आपका। द प्लेन्स ऑफ साउथ बिहार इज स्प्रेड, देखिए ये भी आई थिंक गलत है आपकी, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर डाटा नहीं है इतना किलोमीटर का है। तो आई थिंक यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनना चाहिए करेक्ट आंसर। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बन कार्बन बॉन्ड मैक्सिमम लेंथ किसकी होगी। देखिए इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों हैं, ठीक। ये आपका डबल बॉन्ड इसमें रहता है, ठीक। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो आपको मिलेगी ऑप्शन ए के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए 28 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, द फेमस पीकॉक थ्रोन of Shah Jahan was taken away in 1789 by the Persian invader Nadir Shah. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। 29 के बाद हम 30 to 32 ये अराउंड 3 क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप करूँगा बिकॉज द रीजनिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए श्री आरिफ मोहम्मद खान, ये आपके गवर्नर कहाँ के हैं, केरला के हैं। ए का 3 रहेगा, एक जगह ही है आपका, ठीक है। और यहाँ पर कलराज मिश्र, ये आपकी गवर्नर है कहाँ के, राजस्थान के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बन जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए गणेशी लाल की जब हम बात करते हैं तो गणेशी लाल ये नागालैंड के थे एक टाइम पर, और साथ में इनके पास आसाम का भी एक एक्स्ट्रा वर्क प्रोफाइल था, ठीक है। बट यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनना चाहिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 एम्ड एट एनहेंसिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन कोऑपरेशन वाज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्री। ये हुआ है आपका इंडिया और इंडिया नहीं, दैट इज नॉट इंडिया एंड रशिया, ये हुआ है आपका इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 को भी मैं यहाँ पे स्किप करूँगा, 36 पे आते हैं। द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ कंपनसेशन पॉइंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 38 को स्किप करते हैं, 39 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन? तो ये होता है आपका सेडिमेंटेशन। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ बिहार ड्यूरिंग द पीरियड 2001 टू 2011 इज करेक्ट? ओके, तो करेक्ट आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार डिक्रीज बट बिहार शेयर इन द टोटल इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री G1 योजना कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैगोसिटिक सेल्स? फैगोसिटिक सेल्स जो हैं यहाँ पर कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42। द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक विच वॉज होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस इज नोन एज, दिस इज पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 को हम स्किप करेंगे। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल प्लांट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर? सो दिस इज कॉल्ड एज द हिमालयन येन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। सो यहाँ पर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम वॉज अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट इंटीग्रेट मिलिट्री एंड सिविल सर्विसेज, ये बिल्कुल करेक्ट है। अकबर इंट्रोड्यूस द शाला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये भी करेक्ट है। द जहांगीर सिस्टम इन्वॉल्व द ग्रांटिंग लैंड असेसमेंट टू मनसबदार इन ल्यू ऑफ कैश सैलरीज, ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, दैट इज ऑल द थ्री। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44। विच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी? तो यहाँ पर इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी की बात करें तो रेडियो वेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड, विजिबल रेज या विजिबल रेंज, या उसके बाद यूवी रेज आता है, एक्स रेज एंड द गामा रेज। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है। तो रेडियो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, गामा, ये आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्फ इज अ यंग स्टेज ऑफ, ये होता है आपका कॉकरोच का। 47 का ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48 को यहाँ पर हम स्किप करेंगे। 49 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट नॉट पब्लिश बाय WTO? तो WTO के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थिंक रहेगा यहाँ पर। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये पब्लिश नहीं होती है, ये पब्लिश की जाती है किसके द्वारा? UNCATD के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा पब्लिश होती है। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। 50 नंबर क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। प्रेशर हैज द सेम डायमेंशन एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 52 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। 53 को हम स्किप कर रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो इन बिहार अराउंड 84% ऑफ द हाउस होल्ड्स आर रूरल एरियाज एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। इसके बाद हम जो क्वेश्चंस हैं लगभग अराउंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो 53 से स्टार्ट होकर लगभग 56 तक ये आपके रीजनिंग वगैरह रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। सो 57 को देखते हैं, पहले 57 को देख लेते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। 57। सो चंद्रगुप्त मौर्यन पीरियड इन बिहार। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर ओवर थ्रोइंग द नंदा डायनेस्टी, ये आपका करेक्ट है। वैसे अशोक एडिक्ट फाउंडेड एक्सटेंसिवली इन बिहार प्रमोटेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस, ये भी ठीक है। अब मैगस्थनीज जो है वो पाटलिपुत्र आता है ड्यूरिंग द बिंदुसार, नहीं, ये आता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आता है, ना कि बिंदुसार, ये गलत है। तो 1 और 2 करेक्ट है। तो यहाँ पर 1 and 2 दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 के बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 58 होगा। यहाँ पर 58 स्किप करते हैं, 59 भी स्किप करेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू
the El Postal award was recently seen in the news. It is the highest civilian honor award by which country? ये अवार्ड है किसका? रशिया का. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वाई इज ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट? तो बिकॉज इट इज लैक विद द कैम्बियम. ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 62. एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड इन बिहार लिव्स इन पक्का हाउस? तो ये प्रोपोर्शन अराउंड 2/3 है आपका. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं? ये तो निकल होता है. निकल के साथ साथ एक होगा आयरन और कोबाल्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 65 नॉट करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पर आपका पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, ये आर्टिकल 248 में नहीं आता है. ये गलत है आपका. ऑप्शन सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 66 को स्किप करते हैं. आगे हम बढ़े. क्वेश्चन नंबर 64 को भी हम यहाँ पे स्किप करेंगे. 64 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की. लिटमस द पीएच इंडिकेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स? सो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 67. 68 को भी मैं यहाँ पर स्किप करूँगा. आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ. So the first Anglo-Mysore War fought between the British and Hyder Ali in 1767 to 1769 concluded with which of the following agreement? तो यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. 70 नंबर क्वेश्चन स्किप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 73 को स्किप करेंगे. 74 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेक्स रेशियो इन बिहार बिटवीन द 2001 टू 2011 सेंसस? ठीक है. तो ओवरऑल सेक्स रेशियो इंक्रीज कर रहा है बट चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर. ठीक है. ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 71 विच कंट्री हैज अज्यूम द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर 2024-25? सो ये आपका इंडिया है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक जोन लाइज अराउंड 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड? तो ये आपका टेम्परेट जोन होता है. ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. Which of the following ministries in the India recently launched a scheme of partial reimbursement of exploration expenses for holders of exploration licensing? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 75. ओके. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को. सो व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम रूबिस्को इन फोटोसिंथेसिस? रूबिस्को का रोल जो है ये है आपका फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 77 को स्किप करते हैं. यहाँ पर 79 को स्किप करेंगे. 79 के बाद 80 पे प्रिंसिपल बफर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड. तो ये आपका होता है कार्बोनिक एसिड और साथ में आपका बाइकार्बोनेट आयंस. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 81 को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? स्किप कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 पे. During the Gupta period, the term उपारिकारा was used for. ये जो टर्म है ये बेसिकली यूज किया गया है किसके द्वारा? एन एक्स्ट्रा टैक्स लाइव ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स. ऑप्शन डी बनेगा 78 का करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट ब्रॉट 3 सेपरेट प्रेसिडेंसीज इनटू अ कॉमन सिस्टम? ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसमें बॉम्बे, मद्रास और बंगाल बना था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 83 जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ. रीजनिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 83 के बाद 84 की बात करते हैं. इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट ये वाला ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 86 व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ ब्रायोफाइट्स आर रिफर्ड टू एज अ एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? सो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है. दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 87 में करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 85 पेरेनीज माउंटेन्स आर लोकेटेड इन द मिडल पोर्शन ऑफ द ये आपका स्पेन के बीच में नहीं, स्पेन और फ्रांस के बीच में रहता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 88 को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 पे. ओके. क्वेश्चन नंबर 89 फर्स्ट स्टेटमेंट है एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ म्यूनिसिपैलिटी शैल बी कंप्लीट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन. बिल्कुल ये करेक्ट है आपका.
इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ म्यूनसिपैलिटी शुड बी 3 मंथ ऑफ इट्स एक्सपायरेशन। नहीं, ये कोई एसेंशियल नहीं है कि 3 मंथ का ही होगा। म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज बिफोर expiration of its term shall be continue only for the remaining period, ये भी करेक्ट है आपका। if the municipality is dissolved before the expiration of its term then the new municipality will constitute for the next 5 year। नहीं, ये 5 साल के लिए नहीं रहेगा, ये जो भी टाइम है 6 मंथ बचा हुआ या साल भर बचा हुआ तो उसके लिए रहेगा, नेक्स्ट 5 मंथ के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज़ इम्पोज द कॉम्प्रहेंसिव बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स एंड डिफेंस रिलेटेड आइटम्स इन इंडिया। सो 92 में करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा टर्की। इन एंजियोस्पर्म जाइलम इज मेड अप ऑफ दिस इज मेड अप ऑफ द ट्रेकेट्स वैसल्स एंड फाइबर्स। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90। इनमें से डिफरेंट कौन सा है? देखिए, गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर ये हैं सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये क्या है? सॉलिड है। ठीक है, बट मरकरी ये आपका होता है लिक्विड रूम टेम्परेचर पर, तो ये है आपका डिफरेंट। इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग द एगर। तो मोनिटॉल इज अ फूड रिजर्व फॉर द ब्राउन एल्गी, नॉट रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, तो ये इनकरेक्ट है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 94। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मेटिक बोर्ड ऑफ इंडिया? ये आपका निज़ामाबाद तेलंगाना के अंदर है। 95 को हम स्किप करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96 को स्किप करते हैं, 97 को भी हम स्किप करेंगे। 98 में नॉट रिलेटेड विद द पंचायती राज, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ये आपका पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है। आपको याद होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ से ही लिया है, मतलब इनकी रिकमेंडेशन पे ही हमने एड ऑन किया था। नेचुरल रबर ऑब्टेन फ्रॉम द रबर ट्री हेविनिया ब्रासिलियंसिस कंसिस्ट ऑफ द सिस पॉली आइसोप्री, that is option D is the correct answer. Focal length of a lens of the eye is under the control of the ciliary body, that is option C is the correct answer. Question number 101। now coming to the question number 199 को हम skip करते हैं यहाँ पे। 102 where are Perm, Ufa and Kubia Save mines popularly known in which place? so ये basically mines जो है ये related है with the पेट्रोलियम माइंस है। आई थिंक ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 को मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के ऊपर। 104 को भी हम यहाँ पे स्किप करेंगे। 107 स्किप्ड है। क्वेश्चन नंबर 108। विच फेमस एंशियंट इंडिया फिजिशियन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ द आयुर्वेद नोन एज संहिता। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर जो करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर आपका चरक होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बनना चाहिए। ठीक है, चरक। क्वेश्चन नंबर 105। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द बजट? ठीक है, तो 105 में यहाँ पर इंटरेस्ट, स्टेट टैक्स और ड्यूटीज ग्रेटर है। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर कुल मिला के 105 का। 109 को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। ग्लासेस आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ, ग्लासेस जो है बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सुपर कूल्ड सॉल्यूशन होता है, दैट इज ऑप्शन ए। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड डिजाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज इट्स मेजर नॉन नेटो अलाई? ये है आपका केनिया। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा 110 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 111। ओके, 111 नंबर क्वेश्चन में अ पर्सन गेट आउट इन द सन फ्रॉम द डार्क, हाउ डज हिज पिपल्स रेगुलेट एंड कंट्रोल द लाइट एंटरिंग द आई? तो इट इज साइज ऑफ द पिपल्स विल डिक्रीज एंड लेस लाइट विल एंटर टू द आई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 को हम कैंसिल करते हैं, स्किप करते हैं। एटम जो टर्म है ये डेमोसिट्रस के द्वारा बेसिकली क्वाइंट किया गया था ये टर्म। 115 को स्किप करते हैं। 116 स्किप करेंगे हम यहाँ पर। जितने भी रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन हैं उन्हें मैं डायरेक्टली स्किप करता हुआ चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 113। हु हैज़ द पावर टू ट्रांसफर द जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अनदर हाई कोर्ट? तो ये जो पावर है ये किसके पास है? ये पावर है आपकी प्रेसिडेंट के पास। 116 स्किप्ड है। 117 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माउंटेन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इन एशिया?
तो यहाँ पर जो 117 का करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा 117 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 118, edible portion of the coconut is known as the endosperm. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 119 को स्किप करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम 122 को स्किप करेंगे, 123 पे आते हैं। हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस इफ द करंट इज डबल्ड। अगर जो करंट डबल होगी 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 123 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 120, विच करेंसी इज रिसेंटली एडेड टू IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये है आपकी चाइनीज रेनमिंडी, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम is mostly determined by the valence of electron. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 124, if any question as a disqualification of member of state legislative arises, the question shall be referred to the decision of the governor. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 124 में। Which of the following is used as a rocket propellant? तो यहाँ पर हाइड्रोजन, N2H2, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा 125 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 126 को हम यहाँ पे स्किप करेंगे, 127 पे आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। ओके, ये जो थीम लिखी हुई है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ये जो थीम है दिस वॉज द थीम ऑफ 2023। ठीक है, तो ये गलत है। एक तो इंडिया की रैंक जो है वो 134 नहीं है, ये भी गलत है। ये भी अकॉर्डिंग टू 2023 की रिपोर्ट के अनुसार है, दोनों गलत हैं। तो नाइदर ए नॉर टू इज द करेक्ट वन। 129 को हम स्किप करते हैं। फ्लावर विदाउट पेटल्स आर पॉलिनेटेड बाय द विंड्स। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम, बिहार मेनली लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप। तो CWG आएगा आपका, ऑप्शन डी होगा 131 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 को हम यहाँ पे स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 132, sublimation is related to the solid to gas directly. Distillation is separation based on boiling point. Evaporation आपका रहता है liquid to gas. Filtration is related with the separation of solid to liquid और condensation gas to liquid. That is option B बनेगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 132। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 133, इसे भी हम स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? तो ओजोन इज द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर हार्मफुल फॉर द एनिमल्स। नहीं, ये गलत है आपका। ये हार्मफुल क्यों है भैया? ये यूजफुल है या बेनिफिशियल है आपका, बेसिकली बेनिफिशियल है ना कि हार्मफुल है, तो ये गलत है आपकी। क्वेश्चन नंबर 137, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज एग्जैक्ट रेप्लिका। नहीं, एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है इजिप्शियन और तो ये जो है वो एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है इजिप्शियन और मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट की, तो ये तो गलत है आपका। द यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट थ्रू आउट द सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हड़प्पन कल्चर, ये आपका करेक्ट रहेगा सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड है हड़प्पन पोट्री वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ अनअवेयर ऑफ द पोट्री व्हील्स। नहीं, ये तो अनअवेयर नहीं थे, यहाँ पर अवेयर थे बेसिकली, तो ये भी गलत है। तो केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर ओनली वन रहेगा करेक्ट वन, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 को। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मे नॉट आस्क अ क्वेश्चन विच इज सब जुडिस। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। 136 को स्किप करेंगे, 138 पे आते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया दिए गए हैं ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 138 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 139 का क्वेश्चन नंबर को हम स्किप करेंगे, 142 को स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं। पायरोलुसिटा सिलोमोनी एंड ब्रोनाइट आर द ओर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंगनीज के ओर है आई थिंक, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर रहना चाहिए 140 का करेक्ट आंसर। गोगाबील बर्ड सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ओके, नॉट लोकेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका समस्तीपुर में नहीं है। ठीक है, कटिहार के अंदर पड़ता है, कैमूर के अंदर भी नहीं है और नालंदा के अंदर भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब 1, 3 एंड 4 दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 143 में। ठीक है,
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 141 को हम स्किप करते हैं यहाँ पर. 144, व्हाट इज द की अनाउंसमेंट ऑफ यूनियन बजट 2025 अबाउट द आत्मनिर्भर भारत. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर लॉन्च ऑफ 5 ईयर मिशन फोकसिंग ऑन टूर उरत एंड मूव, ये करेक्ट है केवल. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर 144 नंबर क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 145, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द प्रिंसिपल यहाँ पर इज द प्रिंसिपल ऑफ, ये किसका प्रिंसिपल है या बेसिकली किसका सिद्धांत है? ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का सिद्धांत है. ऑप्शन बी, एटमॉस्फेयर ऑलवेज हैज़ अ, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन, डस्ट और एयर, ये तीनों चीज़ें रहती हैं. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 148 को हम यहाँ पे स्किप करते हैं. 149 को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट. तो यहाँ पर जो है रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड्स प्रमोट्स इंटरनल ब्लड ग्रोथ. ऑप्शन डी बनेगा 149 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. देन हम बात करते हैं लास्ट के हमारे 2 क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं. क्वेश्चन नंबर है 150 को, इसको हम स्किप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 147, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. व्हेन अ बिल has been passed by the legislative assembly or both the houses of the legislature of the state, then the governor may assent the bill, return the bill, withhold the bill, return the money bill. ये नहीं आएगा. 1 2 3 रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का. सो दिस इज द पेपर ऑफ द, बेसिकली हम बात करें तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की पोस्ट के लिए 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है. 10 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 2025 में. इसके अंदर इन टोटल 150 क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर के हमने जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर किया है. ठीक है. पेपर का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. और वीडियो अच्छा लगा है आप सभी को तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आपने अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.